प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह में मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन के द्वारा आज की इस आशीष को ग्रहण करें। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 9वां पद, जहां पे प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध का दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो, कई बार जीवन में और सेवकाई के क्षेत्र में हमको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और मात्र सिर्फ जीवन में या सेवकाई में ही नहीं, पर हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे अवसर आते हैं जब हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे वो विरोध हो, चाहे वो प्रार्थना के सुनने में देरी हो, फिर चाहे वो एक अकेलापन ही क्यों ना हो। मेरे प्रियो, ऐसे समय में हम और आप अपने अंदर उस साहस को, उस दृढ़ता को कैसे निर्धारित करते हैं या कैसे बनाए रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है और मुझे और आपको एक दृढ़ता और एक साहस की आशीष देता है, और वो कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। मेरे प्रियो, ये कोई और नहीं, ये कोई इंसान नहीं, पर ये परमेश्वर है जो मुझसे और आपसे अपनी बातों को अपने वचन के द्वारा कहता है। वो कहता है कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। उसके साथ ही साथ वो कहता है, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। फिर मेरे प्रियो, हम और आप अपने जीवन में ऐसी चुनौतियों का जब सामना करते हैं, जब विरोध हमारे सामने होता है, जब प्रार्थनाओं के उत्तरों का जवाब हमें देरी से मिलता है, कई बार तो ऐसे क्षण आते जब हम अपने आप को बहुत ही अकेलापन या खालीपन अपनी जिंदगी को हम देखते हैं, और ऐसे समय में अपने अंदर उस साहस को, दृढ़ता को बटोरना बड़ा मुश्किल सा नजर आता है। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमारे और आपके अंदर जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, उनके अंदर साहस या दृढ़ता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, पर परमेश्वर की उपस्थिति में निर्भर होती है। हम और आप मेरे प्रियो अपने साहस और दृढ़ता को परिस्थितियों के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर की उपस्थिति के आधार पर अपने अंदर उस साहस और दृढ़ता को बनाए रखते हैं। और आज यही आशीष मैं आपसे कहना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, कि जीवन के ऐसे क्षणों में जब कभी आप अपने आप को खड़ा हुआ पाएं, अपने आप को कमजोर नहीं, पर परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने अंदर उस साहस को, उस दृढ़ता को उत्पन्न करें जो प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने यहोशू को नेतृत्व सौंपा, एक जिम्मेदारी दी, एक कार्य सौंपा, तो उसे बार बार कहा गया, बार बार प्रभु ने उससे कहा, परमेश्वर ने कहा कि मत डर, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। इस प्रकार से परमेश्वर उसको एक साहस देता है, एक दृढ़ता देता है। और जब यहोशू से बार बार ये कहा गया कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा, क्योंकि विजय यहोशू की ताकत से नहीं, पर परमेश्वर के साथ होने से थी। यहोशू को इस बात को दर्शाया गया कि यहोशू, तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें आने वाले समय में जो तुम आगे बढ़ोगे, इस सेवकाई को आगे बढ़ाओगे, और जब तुम आने वाली चुनौतियों का सामना करोगे, तो तुम अपने बल और ताकत के आधार पर नहीं, पर वो परमेश्वर जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हें विजयी करेगा, क्योंकि वो सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा उन आशीषों को हम अपने जीवन में स्वीकार करें कि परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा मन दे कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करने वाले बने। ऐसे क्षणों में जब हम अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में कमजोर सा महसूस करते हैं, या हमारे जीवन में निराशाएं कई बार हमको घेर लेती है, वचन आपके लिए है, और ये दृढ़ता और साहस की आशीष में आज आपको इस वचन के द्वारा देना चाहता हूं कि आप और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको हर एक निर्णय में साहस दे, दृढ़ता दे, मजबूती दे, कि आपका मन परमेश्वर के वचन पे अटूट बना रहे। आपके मन से परमेश्वर आपके हर एक डर, हर एक भय को दूर करे, और आपको दृढ़ बनाकर मजबूती के साथ, साहस के साथ आपको खड़ा करे। मेरे प्रियो, ये वचन जब हम और आप मनन करते हैं, तो एक बात मुझे और आपको सीखने को मिलती है, वो ये है कि जीवन में चाहे कैसे भी क्षण क्यों ना हो जाए, मेरे प्रियो, अपने अंदर के उस साहस को और उस दृढ़ता को कमजोर ना होने दें। याद रखें, परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर आपसे कहता, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध का दृढ़ हो जा, भय ना खाओ, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। अगर आज अपने आप
आपके जीवन में आपको कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप भयभीत ना हो, घबराएँ नहीं, आपके अंदर वो डर और भय ना हो, पर प्रभु के इस वचन को अपने अंदर दृढ़ता के साथ बाँधे रहें, थामे रहें कि वो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आपको साहस और दृढ़ता देता है, आपको वो आशीष देना चाहता है। इसलिए आइए हम अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे हर परिस्थिति में हियाव और दृढ़ता और साहस दे कि मैं आगे बढ़ता जाऊं तेरी संगति में, तेरी उपस्थिति में, और निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन से तेरी महिमा कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रेमी पिता, एक बार फिर से हम आपके करीब आते हैं। विशेष मैं दुआ करता हूं प्रभु अपने उन प्रिय लोगों के लिए जो ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में अगर जूझ रहे हैं प्रभु, जो अपने अंदर एक डर को, एक भय को अपने अंदर बनाए हुए हैं प्रभु, जिनके अंदर वो साहस और दृढ़ता की कमजोरी है पिता परमेश्वर, कमी है। मैं प्रार्थना करता हूं जो विभिन्न विभिन्न चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को अपने इस वचन के द्वारा साहस प्रदान करें, दृढ़ता दें प्रभु, वो आशीष दें कि उनके अंदर एक साहस आने पाए, उनके अंदर वो विश्वास जागृत हो कि प्रभु आप उनके संग है। इस प्रार्थना को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और विनती करता हूँ हर एक ऐसे प्रिय लोगों के लिए जो किसी भी क्षेत्र में विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आप अपने इस वचन के द्वारा उन्हें साहस दें और अपनी पवित्र उपस्थिति का एहसास कराएं, ताकि वे तेरी उपस्थिति के द्वारा अपने जीवन में साहस के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने पाएं। धन्यवाद देते हैं, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति यूं ही बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।